नेताओं पर बना हुआ है, खासकर भारत में, जहां एक नफरती सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी लगातार यहां की जो एक सियासी पार्टियां हैं उनके द्वारा दी जाती है। इसीलिए आज महाभारत इसी पर कर रही हूं। क्या ट्रंप पर हमला भारत के लिए एक सबक है? मैं सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाती हूं जैसे ट्रंप पर हमला हुआ, और उस हमले को जरा देखिए। मैं आपको यह भी दिखाऊंगी कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा रहती है और वहां को लेकर किस तरह से एक डर लोगों के मन में है। यह तस्वीर आपने देखी है, पहली तस्वीर है जब डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होता है। अचानक गोलियों की बरसात होती है, कई गोलियां चलाई जाती हैं। देखिए उनके पीछे जो लोग हैं, जो उनके समर्थक थे, वो झुक जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप खुद झुक जाते हैं, पता नहीं चलता क्या हो रहा है। दूसरी तस्वीर, इसके बाद क्या होता है, इन तस्वीरों के क्रम को देखिए और आप समझ पाएंगे आज हुआ क्या है। अचानक से सीक्रेट सर्विस के जो वहां पर अधिकारी हैं वो घेर लेते हैं ट्रंप को, पूरी तरह से घेर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गोली चल चुकी है। वो उस डर को, उस पूरे खतरे को भाग चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप को वहां से ले जाते हैं। ट्रंप की खून से सनी तस्वीरें सामने आती हैं। उनके कान को गोली छू कर निकलती है। खून से सनी तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप की सामने आती हैं। ये तस्वीरें देखकर दुनिया भर में चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, भारत में भी। इसके बाद की तस्वीर आपको दिखाती हूं। डोनाल्ड ट्रंप को गोली उनके कान को छूकर निकली, लेकिन छत पर जो स्नाइपर्स थे, ये वो होते हैं जिन पर सुरक्षा का जिम्मा होता है। ये आसपास की पूरी जगह को देखते रहते हैं कि कोई सस्पिशियस मूवमेंट तो नहीं है। ये अचानक गोली चलाते हैं और ये उस हमलावर को निशाना बनाकर गोली चलाते हैं। छत पर बैठा हुआ स्नाइपर, देखिए उसके हाथ में बंदूक है और वो हमलावर को टारगेट करता है। और उसका हश्र ये होता है कि हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रुक किस तरह से ढेर हो जाता है, उसकी ये तस्वीर सामने आती है। ये आज अमेरिका के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कभी रहे, क्योंकि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन पर हमले की तस्वीर है। इसके बाद लगातार चर्चाएं ये शुरू हुई भारत में कि क्या ये नफरती सोच का नतीजा है कि वहां जो एक व्यक्ति राष्ट्रपति की रेस में है उस पर आकर गोलियों की बरसात की जाती है। क्या ये हिंसा का माहौल बयानों से बनाया जाता है? मैं आपको बताती हूं कि भारत में किस तरह की सोच, किस तरह के बयान आने लगे। कपिल मिश्रा बीजेपी के नेता हैं और उन्होंने पंजाब की उस घटना की याद दिलाई और फिर डोनाल्ड ट्रंप पर हुए आज हमले की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि ट्रंप पर हमला भारत के लिए एक सबक है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में जो हुआ, राहुल भारत में वही करते हैं। नफरत भरा राजनीतिक माहौल वो बना रहे हैं। और इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा जब आप किसी से नफरत करते हैं, उसे शैतान बताते हैं, तो क्या होता है? उस पर फांसीवादी होने का झूठा आरोप लगाते हैं, तो फिर झूठ बोलते हैं कि वो लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो क्या होता है? तो आप बीमार लोगों को हिंसा के लिए एक मंच दे देते हैं। ये कपिल मिश्रा ने कहा, यानी कि आप नफरत भरते हैं लोगों के मन में और उससे लोग हिंसक हो जाते हैं, हमला करते हैं। वहीं बीजेपी के एक और नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि भारत में भी मोदी हिटलर है, कब्र खुदेगी मोदी की। इस तरह के स्लोगन्स लोग आगे करते हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी, उनका कहना था, और ऐसी बातों से हिंसा को वो बढ़ावा देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग पीएम को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हैं। आपने ये बयान सुने होंगे। कांग्रेस ऐसे हमले और नफरत को वैधता प्रदान कर रही है, ये कहा शहजाद ने। और उनका कहना है कि जब ऐसी नफरती सोच को आप आगे बढ़ाते हैं, बार बार किसी के लिए कहते हैं कि ये तानाशाह है, ये संविधान खत्म कर देंगे, तो फिर लोगों के मन में एक हिंसा भरती है जो इस तरह से निकलती है। तो आज महाभारत में इसी की बात करूंगी कि क्या इस तरह के बयानों से एक खतरा सुरक्षा को लेकर बनता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ है वो भारत के लिए भी एक सबक है? एक रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद महाभारत। Take a look at what happened. अमेरिका में चुनावी रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चल गई। ट्रंप पर गोली चलते ही उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घेर लिया। हालांकि गोली लगने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर उठ खड़े हुए और हाथ उठाकर लोगों में जोश भरा। अमेरिका की इस घटना ने पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सिक्योरिटी ब्रीच की याद दिला दी। फिरोजपुर में भी पीएम मोदी पर हमले की कोशिश हुई थी।
लेकिन वहां एसपीजी की टीम ने पीएम की कार को चारों तरफ से घेर लिया था। जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, जो माओवादी इकोसिस्टम है, वो हर जगह पर लोकतंत्र में भी हिंसा को बढ़ावा देने का काम करता है। देश का विपक्ष भी हिंसा को जो है बढ़ावा देता है और ट्रंप पर जो हमला हुआ है वो पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। अभी पंजाब में 2022 में एक पुल पर जो है उनकी गाड़ी फंस गई थी। प्रोटेस्टर्स जो हैं वहां पर मौजूद थे, लेकिन वहां पर भी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा खतरा उनके लिए पैदा हुआ था। ये दोनों तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि राजनीति में कुछ लोग हिंसा और नफरत का सहारा लेकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर भी डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की तुलना पीएम मोदी के फिरोजपुर वाले सिक्योरिटी ब्रीच से हो रही है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता और इस तरीके की जो भी साजिश करता है उनके बारे में स्पष्ट रूप से उसके संबंध में जो जांच है वो जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होगी। और भारत में भी यदि कोई ऐसी साजिश रची जा रही है कि जिसमें कि भारत के प्रोमिनेंट लीडर्स की, भारत के प्रमुख व्यक्तियों की अगर हत्या के संदर्भ में किसी भी तरीके की कोई साजिश है तो उसके बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिद्वंदी उन पर गंभीर आरोप लगाते रहे। डोनाल्ड ट्रंप को संविधान विरोधी, लोकतंत्र की बजाय तानाशाही विचारधारा का होने का आरोप लगता रहा है। इसके अलावा पूंजीवाद के समर्थक, दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थक और चरमपंथी राष्ट्रवादी होने के भी आरोप लगाए गए हैं। भारत में कुछ ऐसे ही आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर भी लगाए जाते रहे हैं। भारत और अमेरिका दोनों ही जगह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन कुछ लोग अपनी बातों को ही सही मानकर उसे दूसरे पर थोपना चाहते हैं। इसके लिए वो हिंसा और डर का सहारा भी लेते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिका की घटना भारत के लिए सबक है? अमेरिका हो या भारत, क्या राजनीतिक बयानबाजी हिंसा और नफरत को उकसा रही है? महाभारत में आज इसी पर होगी चर्चा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा जुड़ रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं। सुशील पंडित राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अचल मल्होत्रा जी, फॉर्मर डिप्लोमैट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर वेलकम। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और विवेक श्रीवास्तव जी बहुत दिनों के बाद हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं शुरुआत इस बात से करना चाहती हूँ, अगर सुशील जी हमारे साथ आ गए, उनको भी स्क्रीन पर रखिए जरा। कर्नल सिंह, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ। जिस तरह के हमला आज डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ, इससे एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि देश के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक अमेरिकी प्रेसिडेंट होते हैं, और अगर वो अर्स्टवाइल प्रेसिडेंट भी है, क्योंकि अभी वो प्रेसिडेंशियल रेस में है और उससे पहले वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनकी सुरक्षा में सेंध बहुत सारे सवाल खड़े करता है। कर्नल सिंह, जय हिंद। आपको मैं एक और ऐड कर देता हूं जी। वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्रेसिडेंट ना केवल थे, हाँ। भावी हैं, हाँ, क्योंकि उनके पास आज की तारीख में ऐसा माना जा रहा है कि उनके